प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, अग्रज बंधुओं, आज हम लोग सीखने के सीरीज में अधिगम और अभिप्रेरणा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अधिगम क्या है, अधिगम के नियम, अधिगम के सिद्धांत और साथ साथ अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण का अध्ययन हम लोगों ने किया है। आज हम लोग अधिगम और अभिप्रेरणा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं या अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं क्या है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं, फिर अधिगम में अभिप्रेरणा का औचित्य क्या है। सबसे पहले अभिप्रेरणा। वास्तव में अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा के लिए एक अंग्रेजी का शब्द प्रयोग किया जाता है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण अभिप्रेरणा है, या हिंदी का शब्द अभिप्रेरणा के लिए अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मूव, जिसका अर्थ होता है मूव या गतिशील होना, गति करना या क्रिया करना। अर्थात किसी भी तरह के कार्य या उत्तेजना के प्रतिक्रिया करना, या किसी भी तरह की उत्तेजना को अभिप्रेरणा के अंतर्गत लाया जाता है या लिया जाता है। वास्तव में जब हम अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो अभिप्रेरणा व्यक्ति के गति को या कार्य करने की गति के रूप में जाना जाता है। वास्तव में जब हम सामान्य भाषा में अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो किसी भी तरह के कार्य करने की प्रक्रिया को हम अभिप्रेरणा के रूप में देखते हैं, या किसी भी तरह के कार्य जब हम करने जाते हैं तो उसको हम अभिप्रेरणा के रूप में जानते हैं। लेकिन जब मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा की बात की जाती है तो व्यक्ति को अंदर से जब कोई कार्य करने की इच्छा होती है, या अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक दशा होती है, और जब व्यक्ति किसी कार्य को अंदर से करने के लिए अभिप्रेरित होता है तो वास्तव में मनोविज्ञान में उसे अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है, या मनोविज्ञान में उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति को खाने का मन नहीं है, लेकिन वह दूसरे को देख करके कि दूसरा खाना खा रहा बालक, तो वह एक बालक खाना मांगता है। वह आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, वह बाह्य अभिप्रेरणा है, और वास्तव में उससे वह कुछ क्षणिक रह सकता है लेकिन वह अंत तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि वास्तव में अभिप्रेरणा तो आंतरिक होता है। जब अंदर से किसी व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को करने के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाता है तो वास्तव में वह उस कार्य को जब तक पूरा नहीं करता है तब तक वह उस कार्य को करता रहता है। जैसे उदाहरण से हम लोग समझ लें, राम और श्याम दो मित्र हैं, दोनों फुटबॉल खेलते हैं, खिलाड़ी हैं। राम और श्याम दोनों टीम में दोनों का चयन नहीं होता है। सिलेक्शन जब अंतिम होता है तो दोनों का चयन नहीं होता है। राम जाता है अपने टीचर से पूछता है कि हमारा क्यों चयन नहीं हुआ है, और हमारा चयन अगर हो गया होता, अपने टीचर से कहता अगर चयन हो गया होता तो हमको छात्रवृत्ति मिलता, हम अच्छा पैसा पाते, उससे घर बनवा लेते, अच्छे से जीवन यापन करते। जबकि एक दूसरा श्याम है, वह जब टीचर जाता है टीचर के पास तो पूछता है कि हमारा चयन क्यों नहीं हुआ है, और जो गलतियां हैं उसको हमें बता दें, पुनः हम उसमें सुधार करेंगे। राम अर्थात जो राम है, जिसे पैसे का लालच है, जो पैसे के लालच में जाता है, टीम में खेलने के लिए तैयार होता है या खेलने में सम्मिलित होने के लिए बात करता है, वास्तव में वह आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। श्याम जो वास्तव में सुधार करके पुनः उस टीम में चयन के लिए कार्य करना शुरू कर देता है, वास्तव में वह आंतरिक अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा को समझने के लिए वास्तव में उसकी कुछ परिभाषाओं को भी देखना होगा। 3 परिभाषाएं मुख्य रूप से आता है। सबसे पहला आता है गुड महोदय की परिभाषा। गुड महोदय ने कहा, किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं।
गुण महोदय ने कहा किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना तथा नियमित करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा करते हैं। जबकि दूसरा बर्नार्ड महोदय आए और बर्नार्ड महोदय ने कहा जिस कार्य के प्रति पहले रुचि नहीं थी उस कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होना ही अभिप्रेरणा है। अर्थात जिस कार्य के प्रति पहले रुचि नहीं थी उस कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। जबकि उसके बाद आए स्किनर महोदय और स्किनर महोदय ने कहा अभिप्रेरणा तो सीखने के लिए राजमार्ग का कार्य करता है। अर्थात जहां गुड महोदय ने कहा किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना तथा नियमित करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं, उसके बाद बर्नार्ड महोदय और बर्नार्ड महोदय ने कहा जिस कार्य के प्रति रुचि नहीं थी उस कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होना ही अभिप्रेरणा है। जबकि स्किनर महोदय ने कहा अभिप्रेरणा तो सीखने के मार्ग में सीखने के लिए एक राजमार्ग का कार्य करता है। उसके बाद से आता है कि वास्तव में प्रेरणा के स्रोत क्या है। सामान्यतः तो वैसे 4 स्रोतों की बात की जाती है, लेकिन 3 मुख्य स्रोत है। आवश्यकता, दूसरा अंतर्नोद और तीसरा चालक या उद्दीपन। वास्तव में अभिप्रेरणा के 3 स्रोत हैं। सामान्यतः 4 स्रोतों की बात की जाती है, लेकिन 3 स्रोतों की चर्चा मुख्य रूप से किया जाता है। नंबर 1 आवश्यकता, नंबर 2 अंतर्नोद और नंबर 3 चालक या उद्दीपन। सबसे पहले आवश्यकता की बात करते हैं। वास्तव में हम जब कोई कार्य तभी करते हैं जब हमें उसकी आवश्यकता होती है। वास्तव में कोई कार्य करने के लिए आवश्यकता का होना अति आवश्यक है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम गतिशील या कोई कार्य नहीं कर सकते। और वास्तव में अभिप्रेरणा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह है आवश्यकता। बिना आवश्यकता के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। जैसे भूख लगेगा तभी हम गतिशील होकर भोजन बनाने का प्रयास करेंगे या भोजन को खोजने का प्रयास करेंगे। नींद लगेगा, जब हमको नींद आएगा तभी हम सोने के लिए बिस्तर खोजेंगे या कोई स्थान खोजने का प्रयास करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक अभिप्रेरणा का कोई औचित्य नहीं है। और वास्तव में अभिप्रेरणा का पहला ही स्रोत है आवश्यकता। व्यक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए और जब आवश्यकता होगा तभी वह अंदर से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा। आवश्यकता के बाद से होता है अंतर्नोद, अर्थात जिससे हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति या जब हम कोई कार्य करने जाते हैं या कोई आवश्यकता हमारे होती है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो उसे हम अंतर्नोद के नाम से जानते हैं। अर्थात भूख लग गई है तो भूख के लिए जब हम भोजन की तलाश करते या भोजन बनाते हैं तो उसे अंतर्नोद के नाम से जाना जाएगा। या प्यास लग गई तो पानी की जब हम तलाश करेंगे, पानी के लिए क्रियाशीलता करेंगे तो वह अंतर्नोद के नाम से जाना जाएगा या वह अंतर्नोद कहलाए। तीसरा है चालक या उद्दीपन। उद्दीपन जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती हो वह उद्दीपन के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो अभिप्रेरणा के 3 स्रोत होते हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद, चालक या उद्दीपन, जो तीसरा होता है, वास्तव में तीसरा जो होता है चालक या उद्दीपन जो होता है, इससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। अर्थात अभिप्रेरणा के 3 स्रोत होते हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद, चालक या उद्दीपन। उसके बाद से आता है अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सामान्यतः अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सकारात्मक अभिप्रेरणा और नंबर 2 नकारात्मक अभिप्रेरणा। या
एक चीज और हो सकता है, वास्तव में अभिप्रेरणा के जो दो प्रकार होते हैं, वास्तव में वे दो प्रकार बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के दो प्रकार, बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। जब हम कोई कार्य किसी दूसरे को देख करके करते हैं, या जब हम कोई कार्य किसी का नकल करके करते हैं और वह कार्य सिर्फ और सिर्फ दूसरे के देख करके हमारे द्वारा किया जाता है, तो वह बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। अर्थात हम दूसरे को देख करके जब कोई कार्य को प्रारंभ कर देते हैं तो वह कार्य बाह्य अभिप्रेरणा की श्रेणी में आता है। लेकिन जब हम कोई कार्य अपने अंदर से भावना जगने के उपरांत अपनी आवश्यकता के परिणाम स्वरूप करते हैं और निरंतर तब तक करते रहते हैं जब तक उस कार्य की, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाती है, तब तक हम करते रहते हैं, तो वास्तव में वह अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। और सामान्यतः व्यक्ति के अंदर जब आंतरिक अभिप्रेरणा प्रस्फुटित होता है तभी वह सफलता को अर्जित कर पाता है। सामान्यतः सामान्य अभिप्रेरणा कुछ क्षणिक समय के लिए होता है, लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति को क्रियाशील बनाए रखता है, या कार्य करने के लिए उसे जागृत किए रहता है, या गतिशीलता को बनाए रखता है। वास्तव में अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा है जो हम दूसरे के द्वारा अभिप्रेरित होकर के किसी कार्य को करते हैं, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा है जो, या जिसके द्वारा हम अंदर से अपने आप, अपने अंतर आत्मा की आवाज के परिणाम स्वरूप किसी कार्य को करते हैं, और हम उस कार्य को तब तक करते रहते हैं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। सामान्यतः जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तब हम उस कार्य को स्थगित करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि सीखने में प्रेरणा का क्या औचित्य है। वास्तव में सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का सबसे बड़ा महत्व है, सबसे बड़ा योगदान है। हम किसी भी चीज को तभी सीख सकते हैं जब हम अंदर से अभिप्रेरित हों। जब तक हम अंदर से अभिप्रेरित नहीं होंगे तब तक किसी भी कार्य को सीख नहीं सकते। और वास्तव में सीखने के लिए हमें अंदर से या आंतरिक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। छोटी सी छोटी भी चीज को सीखने के लिए हमें अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, और जब तक हमें अभिप्रेरणा नहीं मिलेगा या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगा तब तक हम किसी चीज को सीख नहीं सकते हैं। और इसलिए सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रेरणा का सबसे अधिक महत्व है, या सबसे अधिक औचित्य है। इस बात के लिए औचित्य सबसे अधिक है, या इसका महत्व इसलिए है कि वास्तव में जब तक हम अंदर से प्रेरित नहीं होंगे तब तक हम सीखने की प्रक्रिया में सफलता की गारंटी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया में आंतरिक अभिप्रेरणा का होना अति आवश्यक है। जब तक आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगा तब तक हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं, या किसी भी चीज को नहीं सीख सकते। इतना ही नहीं, हमारे जीवन की, हमारे सीखने की सफलता उसी अभिप्रेरणा पर निश्चित है। अगर हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं तो वास्तव में उस चीज को सीखेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं है तो हम उस चीज को ठीक से नहीं सीख सकते। प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों, आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो आपके जीवन के लिए और हमारे जीवन के लिए उपयोगी होगा। इस उम्मीद के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।